हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण कुमार मिश्रा। और हम आज आपको बताने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये हम ज़्यादा पढ़ने आधे घंटे में मैक्सिमम कंप्लीट कर देंगे। इसमें हमारे टोटल पेज कितने हैं और ये हमने खुद से नोट्स बनाया है। वैसे सच बताऊं तो मेरे ट्यूशन का नोट्स है। मैं अभी क्लास 10th में हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ चुका हूँ ये सब, मतलब पूरा मैं चीज़ पढ़ चुका हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मेरी फिर से रिवीजन भी हो जाएगी और वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। पहले हम टॉपिक पे जाते हैं स्टार्टिंग में हम, ठीक है। टॉपिक पे जाएंगे व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये है मैरो का निशान। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन इट इज़ अ प्रोसेस it is a process in which a new substance with chemical properties formed. It known as chemical reaction. For example, cod for milk. मतलब केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जो न्यू सब्सटेंस बना ले। न्यू सब्सटेंस बना ले, ये प्रोसेस है न्यू सब्सटेंस बनाने का, और ये न्यू केमिकल प्रॉपर्टी बनाता है। और इसको हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन से। इसका एग्जांपल है जैसे हमारा दही है ना, दही, ये ट्री, मतलब इट इज़ केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन से बनी। और चलो हम इक्वेशन की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन की। चलो अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। व्हेन केमिकल reaction is represented in the form of symbolic representation, then it is as chemical reaction. For example, C plus O2 and CO2। मतलब केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जो हम रिएक्शन रिप्रेजेंट करें, मतलब जो हम रिएक्शन को लिखें, और वो भी सिंबलिक, मतलब जैसे CO2H2O है ना, जैसे पानी का हो गया ये सब। तो इसको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखें, उसी को हम जानते हैं केमिकल इक्वेशन से। इसका एग्जांपल है C+O2CO2, ठीक है। चलो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये प्रोडक्ट्स है, ये जो हमारा इस तरफ है, एक मिनट, ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड रहता है वो रिएक्टेंट है, और जो राइट साइड रहता है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको मैंने इतने तरीके से मतलब बता दिया है। अब इसको हम एक इंग्लिश की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कोल्ड रिएक्टेंट। मतलब जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन पे, जो स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट उसे कहते हैं द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिएक्टेंट को बन के प्रोड्यूस करते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन, उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इसका एग्जांपल हम बता देते हैं आपको। इसका एग्जांपल है इवोल्यूशन गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे मतलब हमारा पानी वानी है, मतलब जो गैस आती है जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये सब, तो इसे हम इवोल्यूशन गैस में कह सकते हैं, ठीक है। और चेंज इन कलर, जो हम लोग का चेंज कलर हो जाता है, जैसे चेंज कलर, जैसे हमने क्या कहते हैं, दूध है हम लोग का, उसमें हमने हल्दी डाल दी तो चेंज कलर हो गया कि नहीं। ये मैं एकदम बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूँ जो आप समझ जाएं, क्योंकि मैं अभी 10th क्लास में हूँ भाई अभी। अब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं अपने रिवीजन के लिए और आपके लिए बताने के लिए मैं कर। और चेंज टेम्परेचर, जैसे दूध
गर्म हो जाता है, वे चेंज इन टेम्परेचर, है ना, ये चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में आ जाता है, ठीक है। और चेंज इन स्टेट, जो सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, जैसे सॉलिड लिक्विड, मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा, आप समझ जाएंगे, मेरे को पता है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अब बस अब रिवीजन करने का टाइम है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है भाई। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, कितने टाइप का होता है केमिकल इक्वेशन। चलिए हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ये दो टाइप का होता है, पहला हमारा होता है स्केलेटन और दूसरा होता है हमारा बैलेंस। स्केलेटन को हम अनबैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। स्केलेटन लिख देता हूँ एक बार, स्केलेटन को हम अनबैलेंस भी कह सकते हैं। एक मिनट, इसको हम अन, भाई कैमरा नहीं दिख रहा ढंग से भाई, अभी तो अनबैलेंस, और इसमें यू एन लगा देना, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इतने में ये मोबाइल जो मेरा बढ़िया आ जाएगा, अगर आपके चलते सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे और मेरे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आप ही दिलवाएंगे, इतना मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा कि आप ज़रूर किसी दिन एक ना एक दिन बनेंगे कुछ। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। व्हाट इज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। the number of the number of atoms are not equal on both on both on both of the chemical equation, then it is known as skeleton equation, ठीक है। मतलब जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम मतलब जो छोटे जो एटम उसे कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसे एटम कहते हैं। ये आपको पता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मेरे को भी पता है भाई। तो वे मतलब जो एटम होते वे इक्वल कभी नहीं होते, ठीक है। जो एटम होते वे कभी इक्वल नहीं होते, और ये बोथ साइड केमिकल इक्वेशन होते हैं, इसे हम जानते हैं किसके किसके नाम से, बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिए भाई, कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसको कहते हैं हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये पेपर में नहीं पूछता, और बैलेंस इक्वेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ के जाइए भाई। स्टार्टिंग से मैं अब वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा, आप पढ़िए और आगे बढ़िए, यही मेरा काम होगा, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो हम बैलेंस करते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ एटम, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वे इक्वल बोथ साइड होते हैं, इक्वल बोथ साइड केमिकल इक्वेशन के होते हैं, समझ गए। इक्वल बोथ साइड केमिकल इक्वेशन के होते हैं, उसे हम जानते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वे इक्वल बोथ साइड केमिकल इक्वेशन के होते हैं, उसे हम जानते हैं किसके नाम से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से, ओके। चलो एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं स्टार्टिंग से। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जो न्यू सब्सटेंस, न्यू जो वे ऐसी प्रोसेस है जो न्यू सब्सटेंस बना कर न्यू केमिकल प्रॉपर्टी बनाती है, उसे हम किस नाम किस से जानते हैं, केमिकल रिएक्शन से। और केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट इन सिंबलिक, जो सिंबल सिंबल थोड़ा बोलने हिचकिचार, जो सिंबल के फॉर्म में आ जाता है, उसे केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। रिएक्टेंट उसे कहते हैं, व्हाट इज ए रिएक्टेंट, द जो हमारा लेफ्ट साइड होता है। ये मैं जल्दी 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 बता रहा हूँ क्योंकि ये आधे घंटे में कंप्लीट करना है, टारगेट इज 30 मिनट्स। एंड द रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट साइड होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और प्रोडक्ट्स उसे कहते हैं, जो रिएक्टेंट उसे लेफ्ट साइड है, और जो प्रोडक्ट उसे कहते हैं जो राइट साइड होता है, ठीक है। और इवोल्यूशन गैस, इसका एग्जाम चेंज इन ड्यूरिंग, जब केमिकल रिएक्शन चेंज कैसे होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट में चेंज, ये मैंने बता दिया आपको। चलो स्केलेटन उसे कहते हैं जो नंबर ऑफ एटम
जो नॉट इक्वल होता है, नंबर ऑफ एटम नहीं इक्वल नहीं होता है, उसे हम अनबैलेंस के नाम से जानते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बैलेंस इक्वेशन उसे कहते हैं जो नंबर ऑफ एटम इक्वल होता है, उसे हम बैलेंस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास, अब इसमें पेपर में हमेशा ये एकदम इम्पोर्टेंट भाई, ये पेपर में जरूर आएगा, ये पेपर में पूछ सकता है, इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, मतलब बैलेंस इक्वेशन क्यों करते हैं, पेपर में ये पूछ लेता है, ध्यान जरूर रखिए भाई। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की हम 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ मास नेदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, समझे। जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसलिए यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं, जो हमारा जो हम क्रिएट करते हैं वो डिस्ट्रॉय उसको कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको, केमिकल वे कंजर्व हो जाती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन से, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। समझ गए ना, इतना समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ, ये तो भाई ये तो आपको मुंह जुबानी आना चाहिए भाई, मुंह जुबानी, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पहला मारा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन से भी जानते हैं। पहला फर्स्ट, इसकी बात करते हैं हम फर्स्ट की, ठीक है। ये आ गया हमारा, when two or more two reactant are combined to form a single product, then this reactant is known as combination reaction, ठीक है, समझे। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, समझे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसे क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल ऐसे, एग्जांपल ले लेते हम, ये एग्जांपल जैसे हमारा मैग्निफिकेशन प्लस O2 क्या बन जाता है, मैग्निफिकेशन O2, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया। और का कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है, CO2, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एच वाटर क्या बन जाता है, CaOH, ठीक है, समझ गए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। ये दूसरा टाइप्स है भाई, दूसरा टाइप्स भाई, ज़्यादा टाइम हो रहा है, जल्दी हम जल्दी स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज नो एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं भाई सिंपल डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, इसके कोई दिक्कत नहीं। देखो डिकम्पोजिशन उसे कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड हमेशा, रुको लेफ़्ट साइड हमेशा हमारा क्या रहता है, बताइए एक बार कमेंट में प्लीज़ बता दिए। लेफ़्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट रहता है भाई, और राइट साइड हमारा क्या रहता है, प्रोडक्ट, ठीक है। राइट साइड हमारा प्रोडक्ट रहता है, लेफ़्ट साइड रिएक्टेंट रहता है। अब ये तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट बना के एक प्रोडक्ट बनाता है, और ये दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट बनाए, उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन, उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या फिर से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट
एक रिएक्टेंट बने, सिंगल सिंगल रिएक्टेंट, उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। इसे थर्मल में भाई मैं सीधा बता देता हूँ। थर्मल में हम सीधा बता दूँ, चलो सीधा बता देते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन उसे कहते हैं जो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रेजेंट करे हीट के तौर पे, हीट के तौर पे, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट बनाए हीट के तौर पे, हीट रिलीज करेंगे उसके तौर पे बनाए, उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भाई ज़रूर याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तभी भी ये उतना पेपर में पूछ लेता, उतना नहीं पूछता। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। जैसे ये देखिए हमारा बता दे रहा है Fe, ये देखिए FeSO4 बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना देता है। In this reaction the green color of the ferrous sulfide is changed into brown and a small the sulfur is obtained due to the formation of सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, मतलब जब रिएक्शन ग्रीन कलर बना देगा फेरस सल्फेट का और चेंज ब्राउन में हो जाएगा, ब्राउन में चेंज हो जाएगा, और स्मेल उसकी स्मेल क्या आएगी, सल्फर की, और वे फॉर्मेशन करके, फॉर्मेशन मतलब बनाना, फॉर्मेशन करके एक डाइऑक्साइड गैस बना देगा, उसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे, ये जो बताया है एग्जांपल, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, अब ये तो दो तीन एग्जांपल हैं, ये तो भाई ये तो ज़रूर याद कर, ये समझ लेना एक बार भाई, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत, इसको पढ़ लेना। चलिए हम ज़्यादा उतना बात नहीं करने बात नहीं करेंगे और स्पीड में चलेंगे, जिससे हमारा काम जल्दी जल्दी हो। ये देखिए इसका PbNO3 और 2 बना के बन जाता है हमारा PbO प्लस NO2 प्लस O2 बन जाता है। इन दिस रिएक्शन ये वाइट कलर का होता है और लेड रन नाइट्रेट को चेंज इनटू येलो कलर में कर देता है, और ये लेड ऑक्साइड एंड अ ब्राउन कलर गैस इज फॉर्मेड विच आ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर देता है। ठीक है, चलो यार इसके अभी इसका एक और एग्जांपल है, CO3 बनता है CaO प्लस CO2। ठीक है भाई, इस चैप्टर में सब सच बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और एक की फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, मोस्ट। ये तो भाई आएगा इस चैप्टर में, अगर ये चैप्टर आएगा तो समझ लो ये आएगा। ठीक है, when single reactant break down into the two or more than प्रोडक्ट, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, वो भी सनलाइट के तौर पे, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट एक सिंगल रिएक्टेंट बनाता है ब्रेक डाउन करके सनलाइट के तौर पे, उसे क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेटिक। अरे फोटोसिंथेटिक से समझ जाओ ना, फोटो मीन्स सनलाइट, और सनलाइट ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा हमारा, फोटोसिंथेटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। AgCl बनता है AgC प्लस CO2, and in this reaction the white color of silver chloride is changed into the gray। ठीक है, and silver chloride is used in the black। ये भाई ये आ गया, यही इम्पोर्टेंट है।
श्वेत शाम, हिंदी में बता दूं, श्वेत शाम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटो। अब पेपर में ये पूछ लेगा आपसे कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी किसे कहते हैं, किस लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका मैं बता दूं किसे कहते, क्यों कहते हैं। ठंडी के कारण गला खराब हो गया। इन दिस रिएक्शन the white color of silver chloride is changed into the gray. Silver chloride is used in the black and white photography. Its color change because photolytic decomposition. इसमें सिल्वर क्लोराइड है AgCl। अब मैं बता दूं AgCl एंड AgCl, ये तो हमारा ये हो गया AgCl और AgBr, रुक जाओ लिखते हैं Ag, पेपर में आप ये भी लिख सकते हैं AgBr। ठीक है, AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कुछ भी हो, ये अगर दोनों, ये इसको बताऊं क्यों यूज करने के लिए हम वाइट फोटोग्राफी, वाइट मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं। जैसे कलर चेंज करने के लिए करते हैं उसको, फोटो इसलिए करते हैं यूज़। ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए कि नहीं भाई। मैं उतना बढ़िया नहीं पढ़ाता क्योंकि मेरी पहली वीडियो, मैं ऐसे 2-3 वीडियो डालूंगा चैप्टर 1 की। अब मेरा पेपर ख़त्म हो जाए तो मैं डालता हूँ वीडियो, तो मैं आपको बताऊंगा, उतना नहीं बताऊंगा भाई। मतलब वीडियो बनाने से ही बोलने का क्षमता बढ़ती है। तो व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन into two or more than two product in the presence of electric, then it is known as इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रेजेंट करेगा, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो। मैंने अब ये बहुत भाई, ये तो बहुत आसान है। जैसे मैंने फोटोसिंथेटिक में बताया ये सनलाइट के प्रेजेंट में करता है, और मैंने बताया कि थर्मल में ये हीट के तौर पे करता है, और ये किसके तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी। अरे इलेक्ट्रो मीन्स बता दे रहा है भाई, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। इसका एग्जांपल है H2 बनता है H2O प्लस O2। ठीक है, इस जैसे इन दिस रिएक्शन, ये ऐसे रिएक्शन है जो हाइड्रोजन के रेशियो में आ जाते हैं, जैसे 2:1, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर 2:1। ठीक है, ये रेशियो, और इसका मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 1:8। ये तो भाई ये आप जरूर याद कर लिए, रेशियो इन दोनों का बात। ए भाई 2 रेशियो आता है भाई, प्लीज़ ये रेशियो पेपर में MCQ में पूछ लेता है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रुको लिख देता हूँ भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरे लिख नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, आपके उसमें हम लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेशियो, और ये भी। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:8 है, 1:8 है। और हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन के वाटर का रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, मैं भाई इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता दे रहा हूँ। मैं एक और नोट्स बनाऊंगा आपके लिए, उसमें मैं सब इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और इसके सिवाय कुछ नहीं बताऊंगा। बस मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, क्योंकि भाई बोर्ड का पेपर आ गया है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड, इधर सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर टू मेक, जब सल्फ्यूरिक एसिड
ऐड करेगा वाटर में, जब सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा वाटर में तो गुड कंडक्टर बनाता है, वे भी इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे, वे भी हमारा किस में आ जाता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, गुड कंडक्टर बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करके। और हाइड्रोजन गैस इज डिपोजिट एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज डिकम्पोज्ड एट द एनोड। जब हाइड्रोजन गैस डिकम्पोज्ड होगा कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस के तो बनाता है एनोड। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, जब हाइड्रोजन गैस कैथोड के डिकम्पोज होगा, जब हाइड्रोजन गैस डिकम्पोज होगा कैथोड या तो ऑक्सीजन गैस के तो ये बनाएगा एनोड। जब हाइड्रोजन गैस कैथोड या ऑक्सीजन के डिकम्पोज होगा एनोड बनाएगा। ठीक है, अब ये तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं। ये तीसरे टाइप के हमने ये टाइप ख़त्म कर दिया। अब ये रिएक्शन भाई कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये। इसका रिएक्शन उतना इम्पोर्टेंट लेकिन तभी भी इसका बस वे रिएक्टिविटी सीरीज इम्पोर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज इसको मैं बढ़िया से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। A reaction in which more reactivity element displays to the less reactive element and takes its place, it known as displaced reaction। ये ऐसी रिएक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के। ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन है जो दो या मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी एलिमेंट डिस्प्लेस कर देती है कम रिएक्टिव एलिमेंट के। ठीक है, डिस्प्लेस मतलब समझ जाइए, मोर रिएक्टिव, बस एलिमेंट याद कर लीजिएगा। बाकी डिस्प्लेस आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक अगर पढ़ लिया तो आ जाएगा, ऑटोमेटिक। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल के। इसका एग्जांपल है CSO4 प्लस Zn बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर, ये रिएक्शन ऐसा है, ये ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के करता है और ये चेंज हो जाता है कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के। ठीक है, और इसका एग्जांपल है, और ये तो आप एग्जांपल उतना टाइम नहीं भाई, अब एक दो एग्जांपल बस पढ़ा दिया है, हो गया, बस यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, नहीं आपके लिए। और चलिए बात करते हैं चौथे की, फोर्थ। इसका भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखा नहीं, चलो मैं बता दूंगा तभी भी। ठीक है, इट इज़ आ रिएक्शन, इसकी बात कर लेते हैं चौथे की। अब डबल डिकम्पोजिशन क्या दे देता, ये मत सोचना आप, जब ज़्यादा रिएक्टिविटी एलिमेंट डबल हो जाता है, ये भाई बहुत बड़ी गलती है। आप बहुत लोग यही सोचते होंगे कि ज़्यादा रिएक्टिविटी एलिमेंट डबल हो जाता है, ये गलत बात। क्योंकि डबल मतलब नेम चेंज है, डबल सिंगल लिखा है, तो आप ये मत सोचना। ये ऐसा रिएक्शन है जब एक्सचेंज हो जाता है आयंस का, ये ऐसा रिएक्शन है जब आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, उसको हम जानते हैं किस नाम से, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। समझ गए, ये ऐसा रिएक्शन है जब एक्सचेंज हो जाता है आयंस का। ठीक है, इसका एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl बन जाता है AgCl प्लस NO3। ठीक है, अब भाई एक एक एग्जांपल पढ़ा देते, इतना टाइम नहीं हमारे पास। अब बात करते हैं हम रिएक्शन इन विच एन इंसोल्यूबल सॉलिड कोल्ड प्रेसिपिटेट की बात कर लेते। ठीक है, प्रेसिपिटेट ये तो डी तक पढ़ा दिया है। अब पांचवें रिएक्शन की बात करते हैं। भाई मैं बता दूं आपको सच, इसके टाइप्स होते हैं
मैक्सिमम इसके टाइप्स है 5, ओनली 5। और इसमें आ जाता है पहला हमारा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। अब रिडॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये रहा रिडॉक्स पढ़ा देते हैं, जिसके बारे में बोलेंगे। चलिए अब पांचों के बारे में बात करते हैं। ये है 5। थोड़ा नोट्स में दिक्कत हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। इट इज अ रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज reduced and other substance is oxidized. It is known as reaction. जब एक रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है, उसे हम जानते हैं किससे? रिडॉक्स से। इसका एग्जांपल है CuO प्लस H2O बन जाता है Cu प्लस H2। इसका देखो, ये देखो बता रहा है, ये हमारा है, देखो एक मिनट, ये देखो, ये है हमारा O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इधर से जा रहा है, एक मिनट, ये इधर से जा रहा है इधर, और ये इधर से H2 जा रहा है, देखो देखो ध्यान से, H2 जा रहा है इधर और O2 जा रहा है इधर, ठीक है, समझ गए? O2 जा रहा है इधर, H2 जा रहा है इधर, ठीक है। इसी को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। जब कोई सब्सटेंस रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो जाए, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइज, जो हम पढ़े हैं रिडॉक्स में। अब ऑक्सीडाइज की बात करते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नो ऑक्सीडाइजेशन, थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं हम, जो हमारा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हम लेंगे और रिमूव, मतलब H2O2 लेंगे और H2 को रिमूव कर देंगे, उसे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है, ये देखो O2 आ रहा है, O2 आ रहा है और CO2 जा रहा है, ठीक है। reduce reaction, the removal of oxidation, बहुत भाई पानी वानी नहीं पिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में हम झिझकेंगे नहीं। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नो एज रिड्यूस रिएक्शन। जब रिमूव हो जाता है ऑक्सीजन का और ऐड हो जाता है, जब O2 रिमूव हो जाता है और H2 आ जाता है, मतलब इसका उल्टा है। इसमें क्या बताया है, जब ऐड हो जाता है ऑक्सीजन, ध्यान रखना, जब ऐड हो जाता है ऑक्सीजन और रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और उसमें क्या है, जब रिमूव हो जाता है ऑक्सीजन का और एडिंग हो जाता है हाइड्रोजन का, उसे हम रिड्यूस रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है ये CO, इसका एग्जांपल ये रहा, CuO प्लस H2 बन जाता है Cu प्लस H2O, ठीक है। तो पार्ट 4 की बात करते हैं एंडोथर्मिक की। व्हाट इज एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक हमने बताया था कि हमने बात कर ली थी हीट की। ये मत सोचना कि ये बात कर रहा है किसकी थर्मल डिकम्पोजिशन, ये बात कर रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये रिएक्शन है जो ऑब्जर्व कर लेता है। ये एंडो मतलब जान जाओ भाई, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। एंडो मीन्स अंदर और एक्सो मीन्स बाहर। एंडो मीन्स अंदर, जो अंदर आ रहा है, और एक्सो मीन्स बाहर, जो बाहर जा रहा है, ठीक है। ये देखो इसमें अब इंग्लिश में ये बता रहा है, ऑब्जर्व जो हीट कर लेता है अंदर, और एक्सो मीन्स, एक्सो भाई बहुत सिंपल है। तो
ठीक है। इसमें ये देखो, इसका एग्जांपल है एंडो का। ये अंदर आ रहा है, हीट अंदर है, ठीक है, अंदर है हीट। CO3 बनता है हमारा CaO प्लस में CO2, ठीक है, अंदर आ रही है और ये बाहर जा रही है, C प्लस CO2, और CO2 बनता है और हीट बाहर जा रही है, ठीक है। ये एक्सो बता दिया तो मैंने। अब चलो बात करते हैं प्रेसिपिटेट। हाँ, बात आ गई प्रेसिपिटेट बहुत आता है पेपर में, बहुत बार भाई, बहुत बार आता है, बहुत बार। प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं हम। व्हाट इज a precipitate? Precipitate is a reaction which an insolute, मैं यहाँ से बता रहा हूँ देखिए, इन विच एन इंसोल्यूट ऑफ सॉलिड इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। गलत नहीं सही, ये रिएक्शन है जो इंसोल्यूट सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ये बना, मतलब इंसोल्यूट मतलब जो सॉलिड चीज़ होती है, जो कठोर चीज़ होती है, फिर मतलब घुल जाती है प्रेसिपिटेट के द्वारा, और मतलब घुल जाती है और ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब कुछ चीज़ बनना, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल Cl2 प्लस Na2 बन जाता है BaSO4 प्लस NaCl। इसको हम कह सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन। ये देखो डबल डिकम्पोजिशन आ गया, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिडॉक्स, पढ़ाई दिए मैंने आपको। अब नो इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट है रिडॉक्स में। ये तो भाई इम्पोर्टेंट है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट क्यूज ऑक्सीडाइजिंग by accepting electron, therefore it reduce। ये ऑक्सीडाइज एजेंट, ये सब्सटेंस है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज को एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और इसलिए ये रिड्यूस भी हो जाता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है ये सब्सटेंस, क्योंकि रिड्यूस हो जाता है कम लूजिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसे ऑक्सीडाइज कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल CuO प्लस में बन जाता है, H2, और ये बन जाता है Cu प्लस H2, ठीक है। ये इसको हम जानते हैं रिएक्शन ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज रिमूव हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड के रिड्यूस सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज एजेंट बन जा रहा है। और इसको हम जानते हैं ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बन जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं इम्पोर्टेंट, और तो हम बात कर लेते CaO। ये भाई तो जो मैं नोट लिख रहा हूँ, ये तो भाई नोट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पढ़ के जाइए, इम्पोर्टेंट पेपर में आएगा। मैं भी पढ़ूंगा भाई, मेरा भी पेपर है बोर्ड का, मैं आपको क्यों शिक्षा दूँ। जब बंदा खुद नहीं करता ना, तो दूसरे को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, जरूर याद कर लेना। CaO is also known as quicklime, which is used in whitewashing and in the cement। CaO को हम क्विकलाइम से जानते हैं, क्विकलाइम, ठीक है, चूना क्विकलाइम से जानते हैं, और ये वाइट वॉशिंग में भी यूज हो जाता है, POP जो करते हैं, ठीक है, और इस सीमेंट में भी यूज हो जाता है। और CO3 इसको हम CO3 को जानते हैं ऑल्सो लाइमस्टोन पे। ये नींबू, नहीं गलत नहीं, ये क्विकलाइम कुछ और है, और ये है चूना। इसको हम चलक और मार्बल से भी जानते हैं,
चलक पता नहीं क्या होगा भाई, ये तो मैं नहीं जानता भाई, मैं भी अभी पूछूंगा अपने ट्यूशन वाले टीचर। और इस रिएक्शन, ये रिएक्शन है सी, इनकी रिएक्शन सी ए ओ की, सी ए ओ प्लस ओ टू बन जाता है सी ए ओ एच, और ये हीट फेंक रहा है, मतलब क्या होगा, एक्सो, एग्जिट हो रहा है ना हीट, एक्सो, ठीक है, समझ गए, इतना तो समझ गए हो गए भाई। और सी ए ओ एच बन जाता है टू, और ये जो मैंने बताया ये सी ओ थ्री बाहर फेंक अंदर हो रहा है, ठीक है। अब भाई मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, अब मैं इम्पोर्टेंट की बात करता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की। अभी ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, एक क्वेश्चन, एक दो तीन पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, पूछ लेगा पेपर में, तो कहना मत कि भाई ये आपके करण दोस्त ने, दोस्त कुछ भी कह लो भैया, कह लो दोस्त कह लो, वैसे भाई मेरी एज 15 है, मेरे को पढ़ने में ध्यान देना है। वाई रेस्पिरेशन इज नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस लेना मत सोचना, रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। ये जब छठे चैप्टर में आप पढ़ोगे ना सांस लेने की, ये सांस लेना नहीं है रेस्पिरेशन, ये है, इसको जानते हैं हम एक्सोथर्मिक से। क्यों जानते हैं हम, क्यों, वाई, ठीक है, वाई क्यों जानते हैं, क्योंकि जो फूड होता है वो पोटैटो और जो चावल, जो मतलब आलू और चावल, इससे मतलब और इत्यादि, आलू जो हम खाना खाते हैं उसमें चावल आलू डालते हैं, ठीक है, चावल आलू डालते हैं, उसमें कार्बन कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, और जब कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, और वे ग्लूकोज कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन में, उस फॉर्म में एनर्जी हमारी रेस्पिरेशन होगी, उसे हम उसलिए एक्सोथर्मिक से जानते हैं, समझ गए, उसलिए हम मतलब उसलिए कहते हैं, जब हमारा जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम खाना खाते हैं, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट से होगा, और उस तो वे हमारा ग्लूक वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन की जो मतलब ऑक्सीजन है वो एनर्जी में फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, वो कंबाइन होके एनर्जी में ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगी, उससे हम रेस्पिरेशन से जानते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे ये देखिए एग्जांपल, इसमें जैसे पूछ ले क्वेश्चन तो आप पेपर में एग्जांपल लिख सकते हैं, और ये लिख दें, आपको पूरे में से पूरे नंबर देंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसका एग्जांपल है C6H12O6 प्लस CO2, ये ग्लूकोज है भाई, दिस इज ग्लूकोज, ऐसे लिख देता हूँ, ब्रेक डाउन, रुको रुको रुको, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको भाई, ये है ग्लूकोज, इसको जानते हैं हम इस तरह से, ये रहा ग्लूकोज, ठीक है, इतना लिख दिया, ग्लूकोज की फॉर्म में है ये, ठीक, और ये CO2 है, O2 है ऑक्सीजन, और ये CO2 है 6CO2, और प्लस में बन जाता है C, ये बैलेंस कर लिए भाई इसको, आप 6 विक्स भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्लूकोज को लिख देना भाई, ये मत सोचना कि मैंने ये कहा है करण ने कह दिया, ठीक है। व्हेन मैग्निफिकेशन रिबन इज हीटेड इट बर्न, इसको ये ध्यान रख लेना, मैग्निफिकेशन पेपर में पूछ भी लेता है, नोट जो मैंने लिखे भी इम्पोर्टेंट है। जब मैग्निफिकेशन रिबन को हीट करेंगे तो बर्न होके हवा में चला जाएगा, और वे फ्लाम वे वे किसकी फॉर्म में आ जाएगा, वाइट फ्लेम आ जाते हैं, वे क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो हम मोमबत्ती रहते हैं उसको पिघल जाती है, फ्लाम कहते हैं उसको, हैं, तो वे वाइट पाउडर में आ जाएगा, और उसको हम जानते हैं मैग्निफिकेशन ऑक्साइड से, ठीक है। जैसे एग्जांपल Mg+O2 बन जाता है MgO, ठीक है। बिफोर बर्निंग इन अ एयर द मैग्निफिकेशन रिबन इज क्लीन्ड बाय ribbing with a sandpaper. This is done to remove the protective layer
जब हम बर्न करते हैं, बर्निंग इन एयर, हवा को बर्न करते हैं तो मैग्नीफिकेशन रिबन साफ हो जाता है, ठीक है। और वे जो रूबिंग है, रिबन जो रिबन है वो सैंड, मट्टी बन जाता है, मट्टी पूरा। जब हम एयर को तो जला नहीं सकते, है ना, मैग्नीफिकेशन रिबन को हम जलाते हैं तो हमारा वो मट्टी बन जाता है पूरा। और उसको रिमूव करने के लिए जो लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है रिबन और कंबाइंड रिबन, तो उसमें हीट नहीं जाती, ठीक है। इतना भाई याद कर लेना। और साइटेलाइटिक, ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कैटेलाइटिक, एक मिनट, रूल्स ऑफ कैटेलाइट्स ऑफ इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटेलाइट्स उसे कहते हैं जो कैटेलाइस्ट एक्सलेट्स और डिसलेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के हो जाता है। इट सेल्फ बीम्स कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। जब हमारा कैटेलाइट्स उसे जब होता है, जब एक्सलेशन मान लो, ये वेलोसिटी मैं ऐसे बता रहा हूँ, पेपर में मत कह देना कि एक्सलेशन वेलोसिटी, पेपर में लिख देना। जब हमारा, अब एक्सेलेरेशन के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? द रेट ऑफ चेंज इन अ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। और वेलोसिटी उसे कहते हैं जो जिस जगह डायरेक्शन जाती है उसे वेलोसिटी कहते हैं। जब कैटेलेशन एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी में हो जाता है और वे रेट, देखो रेट चेंज बता रहा है ना, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इट सेल्फ, ये कंज्यूम्ड हो जाता है रिएक्शन पे, ठीक है। व्हाई डू वी गेट केमिकल इक्वेशन? क्यों हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल, मैंने बताया था ना, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये पूछ लेना क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अ केमिकल इक्वेशन विल टेल यू द formula and symbol, reactant and product. A chemical equation show physical property and state of a solid and liquid gas। ये तो भाई आसान है। इसी उसमें हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। 5 पेज का है भाई, ओनली 5 पेज का। मैं आपको इसकी लिंक भेज दूंगा और आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, मुझे पॉपुलर कीजिएगा। मैं मजाक नहीं कह रहा, इतना आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवा दूंगा अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो पॉपुलर हो गई तो। मैं अगले वीडियो में ये बता दूँ कौन इस चैप्टर में से ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको सिवा कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है। इस चैप्टर में से ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ अचीवर के, अगर आपको पढ़ना है तो ये नंबर है मेरे भैया का, शिवम भैया का, और इनमें कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस नंबर पे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने 45-50 मिनट में वीडियो कंप्लीट करा दी। थैंक्स, धन्यवाद, जय श्री राम।